सिद्ध कीजिए कि किसी व्रत के यस सर। सिद्ध कीजिए इवेंट ऐसे ही थारे फार्म लकड़ेंगे, कभी भी निकल सकते हैं। मेंटल एबिलिटी जितनी ज़्यादा करोगे ना उतना सिलेक्शन होगा। अब मैं स्कूल में आऊँगा तो एक प्रिंट आउट लेके आऊँगा, फिर करेंगे उसको। तुम साथ साथ काम को दिखाते नहीं बेटा। नहीं तो काम जो है साथ साथ सर दिखा कुछ रहे। क्वेश्चन रह रहे हैं वे कंप्लीट कर दो। जितनी हो जाए उतनी दिखा दिया रो बेटा, फिर अब मेरा मन खुश हो जाता है, हाँ भी बच्चे साथ साथ काम कर रहे हैं। ओके सर। वो मेरे को मोटिवेशन मिलता है उससे। अब देखो बेटा ये स्टेटमेंट है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। प्रूव दैट द टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर। ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ये इसका डायमीटर है ए बी। तो अब कहता है इसके सिरों पे दो टेंजेंट खींच दी, एक तो ए पे और एक कहाँ खींच दी, बी पे। डी पर। तो हमने बताना है पी ए सी और ए डी वो पैरेलल हैं, समानांतर हैं, हमने ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है इसमें, दिया क्या है बेटा, बताओ कोई भी बताओ। ए सर्कल, एसी और बीसी पहले सर्कल बेटा किसी वृत्त में, तो पहले सर्कल दे रखा है, ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, हो गया। और क्या दे रखा है, ए बी डायमीटर भी है, ए बी इज डायमीटर। अच्छा हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, ये ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। लिख लोगे नहीं ये बात, कोई सी बात। और ए बी डायमीटर, ए बी क्या है, व्यास है। यस सर। और भी दे रखा है ए सी और बी सी बी डी टेंजेंट्स हैं, ये स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट्स एट ए एंड बी। यस ठीक है, सर। ये तो गिवन है। अब हमने टू प्रूव क्या है, सिद्ध क्या करना है। सिद्ध क्या करना है वो बताओ। बोले यारो गलत सलत मन बेरा पाट जा, सर कितना समझ में आ रहा है। क्या प्रूव करना है, सिद्ध क्या करना है, ए सी समानांतर है बी डी के, इतना ए सी पैरेलल है बी डी के। और जो पैरेलल लाइन होती है ना बेटा, एक तो है ना बेटा जिसके घर से जैसे आवाज़ आती है ना वो म्यूट कर लिया करो, वो बोल ले तब भी अनम्यूट करा करो। ठीक है ना, इससे और बच्चे जो है डिस्टर्ब नहीं होंगे। जैसे मान लेते हैं किसी के घर को काम चल रहा है, कुछ और है, मजबूरी है, हो भी सकता है, अब ऑनलाइन क्लासेस में इतना तो होगा, तो हम उसको अनम्यूट कर लें बस, और जब बोलना हो जब अनम्यूट कर लें।
तो अब यहाँ देखो पैरेलल लाइन क्या कब होती है? एक तो जब अल्टरनेट एंगल बराबर हों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हों, और एक लाइन पैरेलल कब होती हैं? जब जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग अगर 180 हो, यानी कि कोण 1 जमा कोण 2 कितना हो? 180, तो भी ये लाइनें क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। पैरेलल। ये बात समझ में आ गई मेरी? लाइन यस सर। लाइनें पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, पहली बात। और अल्टरनेट एंगल बराबर हो तो लाइन पैरेलल होती हैं। दूसरी बात है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 2 और 5, 3 और 6। समझ आ रही बात? ये बराबर हों तब भी लाइनें पैरेलल होती हैं, और ये लाइनें पैरेलल हों तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। और तीसरी कंडीशन होती है कि जो ट्रांसवर्सल है इसको त्रियक रेखा बोलते हैं। ये त्रियक रेखा के एक ही तरफ हैं 3 और 4, और एक ही तरफ हैं 1 और 2। अंतः कोणों का योग, 1 और 2 का जोड़ अगर 180 है तो लाइनें पैरेलल होंगी। 3 और 4 का जोड़ भी 180 है तो लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो अब हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। हमने क्या दिखाना है? कोण 1 और कोण 2 का जोड़ क्या दिखा देंगे? 180 दिखा देंगे। अब कैसे? हाँ, कैसे दिखाएंगे 180? अब देखो ओ ए क्या है? रेडियस है ना, त्रिज्या है। और ए सी क्या है? टेंजेंट है। यस सर। और त्रिज्या और टेंजेंट क्या होते हैं? वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ में प्रमाण कि ए ओ ए क्या है? आपकी त्रिज्या। त्रिज्या। ए सी क्या है? स्पर्श रेखा या टेंजेंट। एक के बाद है बेटा ये रेडियस, अंग्रेजी वाले न्यू लिख लियो। तो यहाँ लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। टेंजेंट। ये परपेंडिकुलर का है। हिंदी में क्या लिखोगे? हम जानते हैं कि त्रिज्या त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। समान है। लंबवत बेटा, समान नहीं, लंबवत। लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है? सर हिंदी में थोड़ा कम समझना। हाँ, परपेंडिकुलर याद रख लेना। अब जो हिंदी मीडियम ले रहे हैं हम तो लिखना पड़ेगा बेटा। वैसे कोई से मीडियम में करा ना कोई दिक्कत नहीं होती। तो एंगल एक कितना हो गया? 90। इक्वलेंटली 90 एंगल डिग्री। 2 कितना हो जाएगा? वो भी 90। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा? यस सर। 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। 180। तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग कितना हो गया? 180। सो वी सी दैट 180। sum of interior angles on same side of transversal is 180. So AC is parallel to BD.
हिंदी में लिखना हो, हम देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, तो अतः AC इज पैरेलल टू BD। इतना ही है बेटा, ये कहो तो मैं दोबारा समझाऊँ इसमें। हो गया होगा क्लियर? फिर फिर देख लो एक बार। यस सर। मोहित, आवाज आ रही बेटा? मोहित भी जुड़ा हुआ है, तो पहली फर्स्ट टाइम आया मोहित। आवाज आ रही बेटा? अरे मोहित, कौन सा गाँव है बेटा तेरा? मोहित ना अनम्यूट म्यूट नहीं करना है अलग। चलो ठीक है सर बेटा, कुछ नहीं दिख रहा। मेरे को साफ दिखाई दे रहा है बेटा। अपना जो है ना, इसको ऐसे कर लिया करो, इसका रियर और जो है ना फ्रंट कैमरा जो है ना, वो बदल बदल के देख लिया करो, फिर हो जाता है फोकस। और ना फिर भी ना हो तो काट लिया करो, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। अब पहले मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। ये सर्कल था और दो हमारे डायमीटर के ऊपर जो है दो टेंजेंट थी। और ये टेंजेंट हमने पैरेलल दिखानी थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे OA जो है ये रेडियस है, AC टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना होगा 90। ऐसे ही OB रेडियस है, BD टेंजेंट है, तो 90, तो दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 180। यही हमने दिखाना। 180। क्वेश्चन नंबर 6। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं की लंबाई 4 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। एक सर्कल है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये O है, और यहाँ कोई A पॉइंट है, वो कितनी दूर है बेटा? वो 5 सेंटीमीटर। वृत्त की स्पर्श रेखा, सेंटीमीटर। हाँ, जो वृत्त की स्पर्श रेखा है वो उसकी लंबाई कितनी है? 4। ये हम B ले लें, तो हमने OB बताना है। तो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 का। 90 डिग्री। तो ये 90 है, तो ये क्या होगा? H। ये क्या हो जाएगा? P। ये क्या हो जाएगा? B। एच तो रिलेशन क्या होता है? बी। H स्क्वेयर P स्क्वेयर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 5 स्क्वेयर P स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर, तो 25। तो P स्क्वेयर आ गया 9, 16। P आ गया 3। तो रेडियस कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? 3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है। 3 सेंटीमीटर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। यस सर। दो सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं कंसंट्रिक, जिनका सेंटर एक ही हो। ये हो गए दो कंसंट्रिक, इसका भी सेंटर वो है और दूसरे का वही है। एक की त्रिज्या 5 है, ये 5 है OA, और OB ये कितनी है? 3 है। 3 सेंटीमीटर। तो कहता है
बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब छोटा वृत्त ये है, इसकी एक स्पर्श रेखा बना लो। बना ली। अब हमने इसकी लंबाई बतानी है, तो इसकी लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, इसका नाम जो है रख लो यहाँ पे, ए और बी तो ले लिए, सी ले लो, ये डी, और ये ई पॉइंट पे क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनको मिला और लेंगे। ओ को सी से मिला लिया, ई से मिला लिया, डी से मिला लिया। तो अब देखो ओ ई तो रेडियस है इसका, और ये टेंजेंट है, तो एंगल कितना बनेगा ये 90 का। 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे तुम देखोगे ये ओ ई कितना है 3, क्योंकि ये ओ बी के बराबर है ना, ओ बी भी रेडियस है और ओ ई भी रेडियस है इसका, तो ये भी 3 होगा। और ओ डी कितना है, यस सर। ओ डी 5 होगा, क्योंकि ओ डी बड़े का रेडियस है, किसके बराबर है ये, ओ ए के। तो अब ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया बेटा एच, ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया पी। तो एच स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस, टी स्क्वायर प्लस। तो ये क्या हो गया 25, 5 का स्क्वायर, पी कितना हो गया 3 का यस स्क्वायर, सर। बी स्क्वायर, 25 बराबर 16 जमा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया 25 माइनस 16, सर 3 का स्क्वायर 9 होता है। गलत लिख दिया मैंने, तो 16 आ गया नहीं वो, तो बी कितना आ गया 4, ये 4 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से सी भी Yes, कितना sir. आ जाएगा 4, 4। बी डी भी 4 आ गया, सी ई भी 4 आ जाएगा, ई डी भी 4 ई डी था ये, ई डी 4 आ गया, सी ई भी 4, तो कुल मिला के सी डी की लंबाई क्या होगी, ई डी प्लस सी ई, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे किया है फिर देख लो। यस। 2 सर्कल दे रखे थे जिनका सेंटर एक ही है, बड़े का रेडियस 5 है, छोटे का 3 है, तो कहता है उस टेंजेंट की लंबाई बताओ जो छोटे की है। तो छोटे की हमने टेंजेंट ली, तो ये यहाँ इसको बड़े को डी और सी पर मिलती है, हमने क्या किया सी को ओ से, ई को भी ओ से और डी को भी ओ से मिला दिया। ठीक है, और ये मिलाने के Yes, बाद sir. क्या क्या किया, ट्राइंगल ले लिए ओ ई डी, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि ओ ई जो है वो रेडियस है और ई डी क्या थी, टेंजेंट थी। तो एंगल कितना हो गया ये 90 का, एंगल ओ ई डी कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री होते ही हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री। पी और बी अपने फटाफट लिख दो, और रिलेशन हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर, क्योंकि ओ डी किसके बराबर था, ओ ए के, और पी कितना आपका ओ ई 3 है, क्योंकि ओ बी भी कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर, तो बी आ गया हमारा 4, तो ई डी आ गया 4, सी बी कैसे इक्विवेलेंटली सी कितना आ जाएगा 4, दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा सी डी आ जाएगा, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है,
आकृति दे रखी है इसने 10.2, तो सिद्ध करना हमने ये। देखो बेटा, ऐसी फिगर है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे आर है, और ये सी है, ये एस है, ये ए है, ये पी है, ये बी है, और ये क्या है, क्या हुआ। तो हमने दिया हुआ क्या है इसमें, क्या हुआ? दिया क्या है, एक वृत्त दे रखा है बेटा, एक वृत्त, और क्या दिया हुआ है, ए बी भी स्पर्श रेखा, ए बी किस पे स्पर्श रेखा है, पी पर। बी सी किस पे है, के ऊपर। डी सी किस पे है, क्या ऊपर? आर पर। आर पर। और ए डी किस पे है, एस पर। ठीक है ना। एस पर। अब ये ए पॉइंट बाहरी है, तो ए पी किसके बराबर होगा, ए एस के, क्योंकि हम फैक्ट क्या यूज़ करते हैं, हमने कल ही प्रूव किया था कि कोई सर्कल है उसके बाहर से दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं ना। यस सर। और इनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। पी ए किसके बराबर आता है, पी बी के बराबर होता है। पी। ठीक है, पी बी। तो ये ए पॉइंट बाहर का होगा ना, तो ए पी किसके Yes, बराबर sir. है, ए एस के। बी पी किसके बराबर है, बी क्यू के। सी आर किसके बराबर है, सी क्यू के। Yes. और डी आर किसके बराबर है, डी एस के। ठीक है, फिर समझ लो, ए बाहर का पॉइंट हो गया, सर्कल की दो टेंजेंट होगी ना, ए पी और ए एस। तो ए पी की लंबाई किसके बराबर होगी, Yes, ए एस sir. के। बी पी की लंबाई किसके बराबर होगी, बी क्यू के। सी क्यू की लंबाई किसके बराबर होगी, सी आर के। और डी आर की लंबाई किसके बराबर होगी, डी एस के। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। एस ए के। एस ए नहीं बेटा, डी एस के। डी आर की लंबाई डी एस के, ए पी की लंबाई ए एस के, बी पी की लंबाई बी, मतलब उस पॉइंट बाहर वाले पॉइंट से इधर चले तो इधर ये लंबाइयाँ बराबर होंगी, इधर से ये लंबाई बराबर होगी। एक कांटा मार रहे हो, एक कांटे वाले के बराबर है। दो कांटे वाली दो कांटे, तीन कांटे वाली तीन कांटे के बराबर है। और ये डॉट वाली इस डॉट के बराबर है। ये समझ में आ गई बात। ए पी किसके बराबर है, यस सर। ए पी किसके बराबर है, बताओ बेटा, इनू बात थोड़ी नहीं बनाए। ए पी किसके बराबर है, ए एस के। बी पी किसके बराबर है, 2 प्रूव। जो सिद्ध करना है वो लिख लो। ए बी जमा सी डी हमने किसके बराबर दिखाना है, ए डी जमा बी सी। प्रमाण छोटा सा इसका मैं समझा चुका हूँ सारा। ए बाहरी बिंदु है ना,
और ए पी व ए एस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। AS स्पर्श रेखाएं है ना, तो क्या बराबर आएगा यहाँ से? ए पी किसके बराबर है? AS के। ए एस के। वेरी गुड। ऐसे ही अब ए पी की साइड क्या है? बीपी है ना, यस सर। तो बीपी को लिखेंगे पहले हम। बीपी किसके बराबर है? बी QB के। बी क्यू के। BQ के। ऐसे ही अब जो है ना, सी क्यू को बी क्यू की साइड लिखना, ताकि सी क्यू और बी क्यू जुड़ के बी सी हो जाए। समझ आ रही बात? तो सी आर किसके बराबर हो जाएगा? सी क्यू के। और डी आर किसके बराबर हो जाएगा? डी एस के। DS के। DS के। भारती बोली समझ में आया तेरा? अब इनको ऐड कर दो सभी को। नो सर, बीच में कॉल आ गई थी। अच्छा, ए पी प्लस बी पी, सी आर प्लस डी आर। यहाँ क्या हो जाए? ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस डी एस। इनको लिख लो पहले, ए एस प्लस डी एस, DS और बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है। CQ। ए पी प्लस पी बी कितना हो गया? ए बी। ठीक है ना बेटा? यस सर। सी आर प्लस आर डी आर क्या हो जाएगा? सी डी। ए एस प्लस डी एस क्या हो Yes, जाएगा? sir. ए डी। और बी क्यू प्लस सी CD। क्यू क्या हो जाएगा? बी सी। BC। यही तो सिद्ध करना था। ठीक है ना, यही हमने सिद्ध करना था। तो लॉजिक क्या लिया? बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट बराबर होती हैं। ए पी किसके बराबर है? ए एस के। बी पी किसके बराबर है? बी क्यू के। सी क्यू किसके बराबर है? समझ आ गई होगी बात? AS के। हो गया ना क्लियर? अगले क्वेश्चन Yes, पे sir. चलते हैं। 9th देखो। यस सर। 9th में एक सर्कल दे रखे है, और एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ के अंदर से किसी वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। ये पी क्यू डायमीटर है, ओ के अंदर है, और एक टेंजेंट और दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, और ये सी पॉइंट पे है और ए बी पे मिलती है। फिर हमने इसको मिलाया है और इसको मिलाया है, और हमने प्रूव करना है एंगल ए ओ बी ये 90 है, ये दिखाना है हमने। तो दिया क्या है वो लिखें। क्या दिया है बताओ, कौन बताएगा? स्टेटमेंट लिख दूं पहले, जब बताओगे? मैथ लेके बैठे रहो बेटा, मेरा भी काम कट जाएगा, ना तो मैं लिखना पड़ेगा। लिखूं पहले? देख लो पहले। एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश केंद्र ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं
एक तो एक्स वाई है, एक एक्स डैश वाई है, केंद्र ओ है किसी वृत्त का, तो दो समानांतर स्पर्श रेखाएं होगी। और यस। वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। हाँ, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखाएं स्पर्श ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना है हमने, सिद्ध कीजिए एंगल ए ओ बी इज 90। तो गिवन क्या है इसमें, बताओ अब कौन बताएगा? एक जना बोलो, गलत सलत जो भी है बोलो, ठीक मैं कर दूंगा उसको। सर एक वृत्त जिसका व्यास ए सर्कल विद सेंटर हो, एक वृत्त, पहले तो वृत्त का लिखो तो केंद्र लिखे, और एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ओ है। है। ठीक है, पी क्यू क्या है? व्यास है। व्यास एक्स वाई और दो समांतर रेखाएं एक्स डैश वाई एक्स वाई और स्पर्श एक्स डैश वाई रेखाएं, है। स्पर्श रेखा है। पी क्यू पे। ठीक है ना, कर्मश्य है। कर्मश्य का मतलब पी पे एक्स वाई और क्यू पे एक्स डैश वाई डैश, स्पर्श रेखाएं समानांतर यस हैं। सर। और क्या दे रखे है? समान ए बी, ए बी स्पर्श रेखा किस पे है? और बी सी पर। ठीक है ना, ये तो बिंदु दिया सी हुआ है। पर। टू प्रूव क्या है? सिद्ध क्या करना है? कोण ए ओ बी कितना है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन, रचना, रचना इसमें है कि ओ को सी से मिलाएंगे हम, ज्वाइन ओ टू सी। अब मैं समझा देता हूँ बेटा, देखो हम क्या करेंगे, हमने इन कोणा के नाम लिख लो, 1 2 3 और 4। हम 1 और 3 का जोड़ 90 दिखा देंगे तो हमारा काम हो जाए, क्योंकि ए ओ बी कितना है? ए ओ बी 1 और 3 से तो मिल के बना है ना। देखो मैं ये 4 कोण बन रहे थे, मैंने चारों में नाम लिख दिए, 1 2 3 4। अगर कोण 1 और 3 का जोड़ 90 आ जाता है तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमने ए ओ बी को ही तो 90 दिखाना। ए ओ बी क्या है? कोण 1 जमा कोण 3, यही तो है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हम 1 और 3 को का जोड़ 90 दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? अब देखो सारा कितना है ये, अब आगे देखो। तो अब हमने क्या करना है, हमारा एम रहेगा 1 और 3 का जोड़ 90 दिखा देंगे। पहले हम दिखाएंगे 1 और 2 बराबर हैं, फिर दिखाएंगे 3 और 4 बराबर हैं। 1 और 2 बराबर क्यों हैं? ट्राइंगल लेंगे हम पी ए ओ और ए ओ सी। ठीक है, इसमें पी ए किसके बराबर है? ए सी के, क्योंकि ए की पॉइंट बाहर वाला पॉइंट है ना ये, तो इससे टेंजेंट क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ए पी किसके बराबर है? ए सी के। ए ओ किसके बराबर है? ए ओ के कॉमन है ये इसमें,
और ओ पी किसके बराबर है, ओ सी के, क्योंकि रेडियस हैं दोनों, त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो तीनों साइड बराबर हैं, ये इसके बराबर है और ये कॉमन होगी। तीनों साइड बराबर होने के बाद तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो ट्राइंगल कैसी होती हैं, सर्वांग सम। सर्वांग सम में सभी अंग समान होते हैं, कोण भी, साइड भी। तो कोण एक किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। यो एक काम हम इन में कर सकते हैं, 3 और 4 भी बराबर। तो कोण 2 की जगह हम कोण 1 लिख सकते हैं, कोण 4 की जगह हम कोण 3 लिख सकते हैं। चारवां जोड़ है 3 180, तो 1 और 3 का जो है 90 रह जाएगा। देखो कैसे करना है प्रूफ। मैं यहाँ बना देता हूँ दोबारा फिगर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ में ए पी किसके बराबर है, ए सी के। एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं, ठीक है। ओ पी किसके बराबर है, ओ सी के। त्रिज्याएं, त्रिज्याएं क्या होती हैं, एक ही वृत्त के बराबर। ओ ए के बराबर, उभयनिष्ठ, कॉमन जिसको हम बोलते हैं। तो त्रिभुज ए पी ओ किसके सर्वांग सम है बेटा, त्रिभुज ए सी ओ के। तो कोण 1 बराबर किसका हो गया, 2 के। इसी तरह से कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। इसको लिखते हैं बाई सी पी सी टी। जब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद कोई पार्ट हमने बराबर दिखाने तो उनको हम क्या लिखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सी पी सी टी। अब देखो पी क्यू एक रेखा है ना, तो 2 1 3 और 4 का जोड़ कितना होगा, 180। वेरी गुड। कोण 2 जमा कोण 1 कोण जमा 3 कोण जमा 4 कितना हो जाएगा, 180। 1 और 2 बराबर हैं तो 2 की जगह मैं क्या लिख सकूँ, 1 के लिख सकूँ। 3 और 4 भी बराबर हैं तो 4 की जगह मैं क्या लिख सकूँ, 3 लिख सकूँ। तो 2 गुणा में कोण 1, 2 गुणा में कोण 3 बराबर 180। 2 बार आ जाएगा, ब्रेड और तो कोण 1 जमा कोण 3 कितना हो गया, 90 आ जाएगा। तो कोण ए ओ बी कितना हो गया, 90 डिग्री। मैं फिर बता देता हूँ, हमने ओ सी को मिला लिया, कोणा के नाम धर दिए 1 2 3 4, ये नाम धरने का सबसे बढ़िया तरीका है। हमने कोण 1 और 3 का जोड़ 90 दिखाना है। पहले हम दिखा देंगे 1 और 2 बराबर हैं, दोनों त्रिभुज ली ए पी ओ और ए सी ओ। ए पी ए सी के बराबर है क्योंकि एक ही वृत्त की जो है बाहर के बिंदु से स्पर्श रेखाएं थी। ओ पी ओ सी के बराबर रेडियस थे, ओ ए कॉमन होगी तो कोण 1 बराबर किसके आ गया, 2 के। 3 किसके बराबर आ गया, 4 के। चारवां जोड़ है 180। 2 की जगह 1 लिख सकते हैं, 4 की जगह 3 लिख सकते हैं। तो 1 और 3 का जोड़ कितना आ गया, 90। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 इनको हम कल कर देंगे और कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन बेटा तुमने पीडीएफ बना के भेजना है, ग्रुप पे दिखाना है, ठीक है।
मंडे को 10th क्लास को आना है। नहीं, वो ट्यूसडे को आना है बेटा। तुम्हारा जो रोस्टर होता है उसी दिन आना है। कैसे? ठीक है ना? ठीक है बेटा, इस काम को करके दिखाना मेरे को।